बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ एक मामला, सिर्फ एक मसला अटका हुआ है और वो है अहम तरीन तैनाती जो कि नवंबर में होनी है। लेकिन अब इस तैनाती के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं, जो पसे पर्दा मामलात डिस्कस कर रहे हैं, जो बैकडोर राब्ते मुफाहमत की कोशिशें चल रही हैं, उनके हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं। नून लीग पर गरम देगचा उल्टा दिया गया है और वजीर आजम ना होते हुए भी क्या इमरान खान को अगली तैनाती का इख्तियार ताकतवर तरीन हलकों की तरफ से सौंप दिया गया है। इस हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे, और ये दावे जिन जगहों से आ रहे हैं मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने रखूंगा और इस पूरी खबर का हम पोस्टमार्टम करेंगे। और इसके अंदर तहरीक इंसाफ के एक और खिलाड़ी ने बगावत भी कर दी है। ऐसा लग रहा है कि दूसरा कैंप भी डट जाना चाहता है, दूसरा कैंप भी सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीजें अपने हाथ में लेना चाहता है, मोमेंटम बिल्डअप करना चाहता है। और ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। आप खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट देख लें कि शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। ख्वाजा आसिफ का यह बयान कि अगली तैनाती हम ही करेंगे, नवंबर में करेंगे, अगला इंतखाब अगस्त में होगा, कोई ऐसा वैसा मामला नहीं हो रहा। और इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि इमरान खान से बात करनी है और अगले जुमले में कहते हैं कि इमरान खान कौमी सलामती और वजूद पर हमला कर रहे हैं। अगर तो इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी और रियासत के वजूद पर हमला आवर हैं तो आप आनी हाथों से निपटे इमरान खान से। आप उससे बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्या आप ऐसे अनासर से बात करना चाहते हैं? यानी ये इनकी अपनी दोगली पॉलिसीज है, इनकी कंफ्यूजन है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है। इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि करना है तो क्या करना है, नहीं करना तो क्या नहीं करना। कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन इनके अपने कैंप्स में है और अब इनके अपने सहाफी भी बोल पड़े हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से मैं आपको पहले बता दूं, समरकंद का जो उनका वहां पर दौरा था वो अभी काफी नहीं था कि शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए बरास्ता लंदन अमरीका रवाना हो चुके हैं। बरतानवी हुकूमत की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ पीर को मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे और वजीर आजम बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ ने यहाँ पर चलें मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत तो करनी ही है। यहाँ पर अहम मुद्दा है वो लंदन में शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से मुलाकात करेंगे जो कि इश्तिहारी भी हैं और मफरूर भी। फवाद चौधरी से जब एक सहाबी ने पूछा कि अगर ये तैनाती हो जाती है तो क्या आप उसे कबूल करेंगे, क्या आप ऐसी तैनाती जो एक मफरूर शख्स कर रहा है उस पर अदम इत्माद करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टांस होगा? तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें छोड़ें, पूरी कौम इस पर इत्माद नहीं करेगी। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो मामलात कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। तो ये एक चीज बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। दूसरी जानिब कराची से एक MNA, फिर एक KPK से एक MPA, फिर पंजाब के अंदर तब्दीली की हवाएं चलाने की कोशिश, इस सब के अंदर कुछ अहम तरीन मुलाकातों ने पांसा पलटा है। बहुत से ऐसे काम जिनको रेस दी गई थी इन्होंने अब उन्हें ब्रेक लग गई है और बहुत से जो एडवेंचर्स होने थे वो एडवेंचर्स भी फॉर द टाइम बीइंग रोक दिए गए हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं आपके सामने, लोगों के दावे तो हम एनालाइज कर रहे हैं, नून लीग के कैंप से क्या आ रहा है। दूसरी तरफ जो बात मुझ तक पहुंची है वो क्या है, वो ये है कि अभी तक मामलात अंडर कंट्रोल हैं, अभी तक अच्छी पेशरफ्त है, बैकडोर रवाबित अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हालात खराब होते हुए भी देर नहीं लगती। इसलिए जितनी खबरें हैं ये टेंटेटिव हैं, ये डिस्क्लेमर के तौर पर मैं आपके सामने बार बार इंतबाह के तौर पर सामने रख रहा हूं, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज में ऐसे ही होता है। आप एक मुज़ाकरात के दौर में बैठें, चीजें ठीक होती हैं, अचानक सियासत में ड्रामाई मोड़ आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी टेबल टर्न हो सकते हैं। इसलिए इमरान खान भी बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और उन्हें दाद देनी चाहिए कि वो इन सारे मामलात के साथ साथ अपने जल्द से अपना मोमेंटम, अपनी कंपेन, अपनी मूवमेंट, उसमें कमी नहीं आने दे रहे। तो ये बड़ी स्मार्ट मूव है इमरान खान की जानिब से। अगर क्योंकि देखें, आप मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन अपना मोमेंटम इसकी वजह से कम ना होने दें।
अब लियाकतपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं मखदूम मुबीन आलम, ये पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। चलें, ये अपनी जगह मामला है, ये अपनी जगह दावा है, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अलबत्ता इस वक्त जो इमरान खान को धोखा देगा, जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, और मैं आपको ये ग्राउंड लेवल की बात बताने लगा हूं, ये बात ग्राउंड लेवल की है कि किसी भी हलके में इमरान खान अब टिकट नहीं देगा। ये होता है ना कि PTI ने अपनी टिकट दे दी, कहा यह जा रहा है और ये कैंडिडेट लेवल पर भी बात हो रही है कि इमरान खान सीट देगा आपको। इमरान खान ने जिसको टिकट दी उसका मतलब है कि उसे सीट दे दी, वो सीट उसकी है, अवाम उसे ही मुंतखब करेगी, वो चाहे जो मर्जी हो, वो जैसा आदमी हो। उसे लोग जानते हैं या नहीं जानते, बल्ला चलेगा, बल्ला अवाम की जिद बन चुका है और अब इस बल्ले से फेंटा ही लगना है और कुछ नहीं होना। तो जो इस तरह के वक्ती फायदे के लिए खान को धोखा दे रहा है, मार्क माई वर्ड्स, आप देखेंगे कि वो निशाने इबरत बनेगा और वो अपनी सियासत, अपनी आने वाले नस्लों की सियासत, अपने रिश्तेदारों की सियासत को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे, क्योंकि इस वक्त पब्लिक पल्स बहुत मुख्तलिफ है। अब यहां पर एक जानिब तो आप देखें कि शहबाज शरीफ ग्रुप के हामी सहाफी, जिनमें गरीदा फारूकी भी शामिल हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि कोई ऐसी डील नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान फलां हो गया, ढिमकां हो गया। और कुछ और सहाफी भी अब ये नैरेटिव बना रहे हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, मामलात कंट्रोल में हैं, सब गवर्नमेंट के हाथ में है, सब कुछ होगा। इनके अपने लोग भी यही कह रहे हैं। लेकिन नजम सेठी जो कि नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, उनके दस्ते रास्त हैं, लंदन में उनके मुशीर भी एक तरह के हैं, डिफेक्टो तर्जुमान भी हैं, कभी कभी ये इदारों के भी सिविलियन तर्जुमान बन जाते हैं। उनके हवाले से ये वो बातें कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन चलें, इन्हें इम्यूनिटी हासिल है, नजम सेठी को इन्हें इस्तिस्ना हासिल है, ये हर तरह की बात कर सकते हैं इदारों के हवाले से, जिसके हवाले से भी ये करना चाहें। अब इस सारे सिनेरियो में इन्होंने एक दावा किया है, बल्कि आपको अगर उन्हीं की जुबान में ये सुना दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होगा। पहले ये सुन लें, फिर हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने तो एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा कि मुझे फौरन इलेक्शन दे, अगला आर्मी चीफ मैं सिलेक्ट करूंगा, एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, नहीं तो मैं तो गन डालूंगा। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि देखिए इट्स नॉट राइट, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, केयर टेकर्स को सिलेक्ट कर लेने दें और आपके साथ कंसल्ट करके और इनके साथ कंसल्ट करके विल हैव समबडी और आपको भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बट यू कांट हैव योर मैन एंड देन से दे कांट हैव देयर मैन। तो आप मेहरबानी करें, हम 4-5 नाम जो सीनियर की लिस्ट है वो डाल देते हैं, उसमें से आप एक को टिक कर दें, उनसे को टिक करा देते हैं और फिर कोई कंसेंसस कैंडिडेट कर देते हैं, इलेक्शन हम कॉल कर लेते हैं और आप अग्री कर जाते। इमरान खान जो है वो तो अभी इमरान के साथ यहाँ बात अड़ी हुई है, इसीलिए वो अभी भी स्ट्रॉन्ग एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी बाजवा साहब वगैरह वो ट्वीट्स कर रहा है, वो नेगोशिएटेड के लिए कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उधर वही वो लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी कमाल कर रहे हैं आप, हमने ये सारा कुछ किया है, अगर आप इलेक्शन अब दिसंबर जनवरी फरवरी में कराते हैं तो हम तो उड़ जाएंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम सॉरी, इलेक्शन हैज टू गो ऑन टिल देन और वी आर रेडी, आर्मी चीफ के ऊपर वी आर रेडी, आप जो कहेंगे उसको लगा देंगे। अगर इमरान और आप दोनों मिलकर हमें कहते हैं कि फलाने को लगा दें तो उसमें हमें 2-3 को चॉइस दे दें, उनमें से कर देंगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने नजम सेठी का इंकिशाफ सुना, तो इसमें इनडायरेक्टली जो ये बात कर रहे हैं कि वजीर आजम ना होने के बावजूद इमरान खान को आर्मी चीफ मुंतखब करने की पेशकश कर दी गई है कि आप भी कुछ नाम टिक कर दें, चलें, उनका बंदा नहीं तो आपका बंदा सही, और आपकी मंजूरी हो जाएगी, आपका बस कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो भी नैरेटिव बनाना चाहे वो बना ले। लेकिन अब इस सारे मामले में देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, दावे बहुत आ रहे हैं, लेकिन वही बात जो मैं कर रहा हूं कि अभी तक मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट भी है, इत्मीनान का फुकदान भी है। तो ये बड़ी अहम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं अब तक की। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।